हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आशुतोष की सच्ची कहानी है। ये कहानी आशुतोष के साथ अपने ही कमरे में घटी थी। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी के हर एक शब्द बिल्कुल असली हैं। आगे की कहानी मैं आपको आशुतोष के नजरिए से ही सुनाऊंगा। आप अपने हेडफोन लगा लें। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसकी शाखाएं हवा में हिलती रहती थीं। अक्सर रात में जब सब सो जाते थे तो मुझे उस पेड़ की शाखाओं की आवाज सुनाई देती थी। पर पिछले कुछ दिनों से उन शाखाओं की आवाज कुछ अलग थी। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे उन पर चल रहा हो। एक रात, लगभग आधी रात का वक्त था, मैंने सुना कि खिड़की के बाहर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, पर फिर वही आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी। इस बार वो और भी करीब थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, पर अचानक एक छाया मेरे सामने से गुजरा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है और वापस बिस्तर पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक साया खिड़की के पीछे से होता हुआ दीवार की तरफ छुप गया। मैं सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए पीछे मुड़कर सो गया। मुझे बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई वहां धीरे धीरे रेंग रहा हो। डर के मारे मैंने बिस्तर के नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही मैंने अपनी गर्दन वापस ऊपर को उठाई तो बिस्तर के दूसरे कोने पर मुझे एक भयावह चेहरा नजर आया। वो चेहरा एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए था और उसकी आंखें नहीं थीं। पर उस समय मेरे कमरे में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ अंधेरे की वजह से मेरा वहम है। मैं अपने बेड से उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम के पास पहुंचते ही मैंने बाथरूम की लाइट ऑन की और अंदर चला गया। मैंने अंदर पानी का नल खोल रखा था, जिसकी आवाज में मुझे ठीक से बाहर कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मैंने अंदर से ही आवाज मारी, मम्मी क्या आप बाहर हो? लेकिन बाहर से मुझे कुछ आवाज नहीं आई। इसलिए मैंने नल बंद किया और बाहर कमरे में जाने लगा। दरवाजा खोलते ही बाथरूम की लाइट की हल्की रोशनी कमरे में पड़ी। उस रोशनी में मुझे ऐसे लगा कि कमरे के कोने पर कोई खड़ा है। लेकिन यह सब इतना जल्दी हुआ कि मैं पक्का नहीं था कि मैंने सच में कुछ देखा है, और मैं वापस पानी पी के अपने बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही मैं गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी गहरी नींद से इस तरह उठूंगा। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के बहुत पास आकर किसी ने कुछ फुसफुसाया। वो मेरे इतने पास था कि मुझे उस आवाज में उसके मुंह की हवा भी सुनाई दे रही थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं गहरी नींद से भी उठ गया। उस समय मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रखे थे। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं उठकर बाहर अपने घर वालों के कमरे में सोने चला गया। दोस्तों, आपको भले ही ये कहानी बहुत छोटी लगी हो, लेकिन ये मेरे साथ सच में हुआ था, और वो कुछ घंटे मेरे लिए ऐसे थे कि मैं आज तक उनको नहीं भूल पाया हूं। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि उस समय मेरे अंदर नकारात्मक शक्तियां अपने आप बढ़ रही थीं। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें